वजीर आजम चोर है तो आज वजीर आजम चोर है। हम मेंबर नहीं हो कवाल। अवाम जो है वो इंतजार में है, ये उनको मिल जाए तो इनका तिया पांचा हो जाएगा कि ये जमात और ये हुकूमत नाइली और नकम्मेपन की तमाम सरहदें अबू कर चुकी है। और तुम जैसे जो है वो अपने मुंह पर कालख मलक कर जो मर्जी कहते रहे। शर्म करो, शर्म है नहीं है। जो लोटा है ना वो बात करने के काबिल नहीं है। ये झूठे और मकार लोग ये हमें दर्श देते हैं। खुदा के लिए उसकी बातों पर मैं इमरान खान साहब से भी आज एक गुजारिश करना चाहूंगा कि ना तो हमारे पास नंबर हैं ना नंबर होंगे। वजीर खड़ा होके कोरम पॉइंट आउट करता है और भाग जाता है। नाज़रीन इकराम, आज पार्लियामेंट के फ्लोर पर राजा परवेज अशरफ ने शहबाज और उसकी हुकूमत का तिया पांचा करके रख दिया। शहबाज हुकूमत का सारा कच्चा चिट्टा खोलकर अवाम के सामने ला के रख दिया और कहा कि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क और सत्यानाश कर दिया है। ये लोग तरमीम के लिए इन्होंने क्या कुछ किया, मुल्क के अंदर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। राजा परवेज अशरफ ने आज खरी खरी सुना दी। वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। नई तारीख बन रही है। ये भी एक तारीख का हिस्सा होगा कि जब अपोजिशन की तरफ से अमेंडमेंट पर बात करने की कोशिश की गई और आपने माइक आखिरकार दे दिया 6 दफा बंद करने के बाद, वजीर खड़ा होके कोरम पॉइंट आउट करता है और भाग जाता है। जनाब स्पीकर, मैं बड़े संजीदगी के साथ आपसे ये बात करना चाहूंगा कि ये जो अमेंडमेंट है इसके मुहरकात क्या है, इसके पीछे इंटेंट क्या है कि ना तो हमारे पास नंबर हैं ना नंबर होंगे, लेकिन हम अपोजिशन को एक्सपोज करना चाहते हैं। भाई आप एक्सपोज करना चाहते हैं तो हमारी बात सुने, हमारी राय सुने और इसके ऊपर हमारी इनपुट लें। लेकिन आप तो खुद एक्सपोज होकर चले गए। हमारी हुकूमत थी और ये हमारी हुकूमत का एक अहम हिस्सा भी थे। नहीं बात सुन, नो मैं जो बात करने जा रहा हूं, हमें भी अमेंडमेंट करनी थी 18वीं तरमीम। जनाब स्पीकर, ये सुनने वाली बात है, ये गाली गलौज देने वाली बात नहीं है। जब नंबर नहीं थे तो उसके लिए हमने ये किया कि हमने एक अक्रॉस द पार्टी एक पार्लिमानी कमेटी बनाई और पार्लिमानी कमेटी को ये इख्तियार दिया कि वो अपना चेयरमैन इलेक्ट करे और फिर रजा रबानी इलेक्ट हुए। बाबर अवान साहब ने उस कार्रवाई में हिस्सा लिया और वो मेरे छोटे अजीज जो यहाँ मौजूद है चौधरी साहब, इनको भी पता है। तो इस तरीके से हमने बहुत बड़ी तरमीम की, बहुत बड़ी। लेकिन हम चाहते थे कि तरमीम हो, हमारे जहन में था कि ये तरमीम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। हम किसी अपोजिशन के सामने नंबर बनाने के लिए नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान के अवाम को धोखा देने के लिए नहीं कर रहे थे, कोई ड्रामा करने के लिए नहीं कर रहे थे, ना हमारा कोई ये मकसद था। इसलिए हम कामयाब हुए। अब यहाँ क्या होता है कि तरमीम आप करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पल्ले नहीं तेला ते कर दिए मेला। आपके पास क्या है, कैसे आप करोगे तरमीम? और आपका फिर ज़हन ये है, आपका किरदार ये है कि आप हमें इंस्टिगेट करते हैं हमारे लोगों के गले पर, और आप समझते हैं कि आप कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं इमरान खान साहब से भी आज एक गुजारिश करना चाहूंगा, मैंने कभी ये बात नहीं की, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको जो लोग खुश कर रहे हैं और इस पार्लियामान का माहौल खराब करके आपसे नंबर बनाने के लिए कहते हैं, अपने नंबर बनाने के लिए आपसे दाद वसूल करते हैं, खुदा के लिए उसकी बातों पे ना जाओ। उन्होंने सबको खराब किया है। उन्होंने नवाज शरीफ को खराब किया, आसिफ जरदारी को खराब किया, मुशर्रफ को किया, चौधरियों को किया, अभी आपको भी करने जा रहे हैं। जल्द आपको पता चल जाएगा कि असल कौन है और नकल कौन है। ये झूठे और मकार लोग ये हमें दर्श देते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, जो लोटा है ना वो बात करने के काबिल नहीं। 40 साल पहले जिस टिकट पर मैंने इलेक्शन लड़ा था मेरा निशान तीर था। 40 साल के बाद मेरा बेटा भी तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ता है। तुम क्या बात करते हो? गिरबानों में मुंह डाल के सोचो, कहां वफा? ये फारग हो गए, इनको पता ही नहीं क्या होने जा रहा है। तुम कह रहे हो तुम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, मैं समझता हूं तुम भटक चुके हो, तुम भटक चुके हो।
आइंदा तुम्हारी आवाज नहीं आएगी। तुम एक ना एक शोशा उठाते हो, कभी तुम एक अमेंडमेंट लाके, कभी कोई कानून साजी करके, ताकि अवाम समझ ना सके कि तुमने बिजली के साथ क्या किया। तुमने बिजली की कीमतें बढ़ाई। मैं अगर मुझे रेंटल कहते हो तो मैं 4 रुपए का यूनिट देता था, तुम 26 रुपए का यूनिट देते हो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म है नहीं है। शर्म की अगर मिलती बाजार से तो मैं लेकर इनको दे देता। खुदा की कसम स्पीकर साहब, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अवाम रोटी को तरस रहे, उनके बच्चे फाके कर रहे हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, आटा नहीं मिल रहा, चीनी चोर है ये, और कहते हैं कि हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। ना हमारे पास नंबर है, ना हमारे पास तादाद है। तुम क्या करोगे यार? मैं तुम लोगों को जानता हूं, तुम कवाल हो, तुम मेंबर नहीं हो, कवाल हो, कवाल। और कवाल की बात का, और कवाल भी नहीं हो, हम नवा हो। हम नवा पीछे ताली बजाने वाले बजाते रहो। आप पार्लियामान को पार्लिमानी तरीके से चलाएं, ऐसे नहीं होता। और मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूं, ये आपको बताऊं कि मैं राजा रेंटल हूं, मैं राजा हूं, लेकिन तुम कौन हो? तुम कौन हो? अपना तारुफ कराओ। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेंटल पावर में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता की, मुझे कोर्ट ने बरी किया, और तुम जैसे जो है वो अपने मुंह पर कालख मलक कर जो मर्जी कहते रहे। ये नाअहल लोग हैं, ये कुछ नहीं जानते, इनको समझ नहीं है कि पार्लियामेंट क्या चीज है। कहां से उठाकर इनको गली कोचों से आप ले आए हैं। इनको पहले तरबियत करवाएं, इनको समझाएं कि पार्लियामेंट क्या चीज है। ये अपोजिशन का काम कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है नादानों को। अपोजिशन का काम है कि वो रंपस करती है, अपोजिशन का काम है वो डेस्क बजाती है, और ये बजा रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये जमात और ये हुकूमत नाअहली और नकम्मेपन की तमाम सरहदें अबू कर चुकी है। अवाम जो है वो इनको इंतजार में है, ये उनको मिल जाए तो इनका तिया पांचा हो जाएगा। महंगाई हो तो वजीर आजम चोर है, तो आज वजीर आजम चोर है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली के अंदर सब कुछ हिला कर रख दिया। शहबाज शरीफ मुंह देखता रहा, लेकिन राजा परवेज अशरफ न रुका, और राजा परवेज अशरफ ने तमाम तर हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। मुल्क के अंदर जो नाइंसाफ़ी का बाजार गर्म किए हुए हैं, इस वक्त तहरीक इंसाफ को जो मुकम्मल दीवार से लगाया जा चुका है, उस हवाले से राजा परवेज अशरफ ने कहा हम कब तक खामोश रहेंगे, आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा। आप देखें, नेट को बंद कर दिया है, लोगों के इंटरनेट पर जो काम करते हैं उनके लिए कितने मसाइल खड़े कर दिए।